हेलो सभी को जय जिनेन्द्र। अभी अभी हम शुरू करते हैं पद्म पुराण, जो आचार्य रविशेन के द्वारा लिखा गया है। और मंगलाचरण है। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। ये दौलत राम जी ने इसका ये करा हुआ है मंगलाचरण। तो ये प्रसंग वहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे जब भगवान का समोचरण लगा हुआ था, आदिनाथ भगवान का। तो क्या था, जो महाराजा जो अतंतर दूसरे दिन शरीर संबंधी समस्त क्रियाओं को पूर्ण करके सर्व आभरणों से सुशोभित महाराज श्रेणिक सभा मंडल में आकर उत्तम सिंहासन पर विराजमान हुए। उसके बाद लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे महाराजा श्रेणिक पीठ पर पड़ी धूल से सुशोभित उत्तम हथियार पर सवार होकर श्री वर्धमान जिनेन्द्र के समोचरण की ओर चले। महावीर भगवान का समोचरण था, तो वहाँ पे पता चला उनको कि भगवान का समोचरण आया, तो उनकी तरफ चले। जिन्होंने अपने हाथ में तलवार ले रखी थी, कमर में छुरी बांध रखी थी। ये राजा श्रेणिक का बता रहे हैं किस तरह से वो वहाँ पर जा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में तलवार ले रखी थी, कमर में छुरी बांध रखी थी, जो बाएं हाथ में सुवर्ण निर्मित कड़ा पहने हुए थे। बार बार आकाश में दूर तक छलांग भर रहे थे, और इसीलिए जो वायु के पीछे चलने वाली वात प्रमी मृगों के झुंड के समान जान पड़ते थे, तथा जो चलो चलो मार्ग छोड़ो, हटो आगे, क्यों खड़े हो गए, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। ऐसे भृत्यों का समूह उनके आगे कोलाहल करता जाता था। तो इस तरह से करते हुए वो वहाँ पर भगवान के समीप पहुँच गए, और वहाँ जाकर उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी और हाथ जोड़कर प्रणाम करा भगवान को, और फिर गंधर्व स्वामी से आशीर्वाद प्राप्त करके पृथ्वी पर ही बैठ गए। अब उन्होंने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं रामचंद्र जी का वास्तविक चरित्र सुनना चाहता हूँ। तो उसके बाद गंधर्व देव बोलते हैं, मैं बीच में छोड़ रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला, हे आयुष्मान, हे देवों के प्रिय, हे भूपाल, तुम यत्न पूर्वक मेरे वचन सुनो। मेरे वचन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट हैं तथा पदार्थ का सत्य स्वरूप प्रकट करने में तत्पर हैं। रावण राक्षस नहीं था और न मनुष्य को ही खाता था। मिथ्यावादी लोग जो कहते हैं वो सब मिथ्या ही है। जिस प्रकार नींव के बिना भवन नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार कथा के प्रस्ताव के बिना कोई वचन नहीं कहा जा सकते, क्योंकि इस तरह के वचन निर्मूल होते हैं, और निर्मूल होने के कारण उन्हें प्रामाणिकता नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले तुम क्षेत्र और काल का वर्णन सुनो, तदंतर पापों का नष्ट करने वाला महापुरुषों का चरित्र सुनो। तो उन्होंने इस तरीके से पहले क्षेत्र, वो जगह का बताया, कहाँ पे थे, कहाँ पे स्थिति पूरी, कहाँ घटना घट रही थी, तो उन्होंने उसका चित्रण शुरू करा गंधर्व देव ने। तो उन्होंने बोला, जम्बू द्वीप में 34 विद्यार्थ पर्वत हैं, 34 विद्यार्थ पर्वत हैं, और प्रत्येक विद्यार्थ पर्वत पर 110 विद्याधरों की नगरियां हैं। जम्बू द्वीप में 32 विदेह, 1 भरत और 1 ऐरावत, ऐसे 34 क्षेत्र हैं, और एक एक क्षेत्र में एक एक राजधानी है। इस तरह 34 राजधानियां हैं और 14 महानदियां हैं। जम्बू वृक्ष के ऊपर अकृत्रिम जयनाल्य है। तो फिर उन्होंने बोला, 32 विदेह क्षेत्रों के तथा भारत और ऐरावत के एक एक, इस प्रकार के कुल 34 विद्यात पर्वत हैं। प्रत्येक में 2-2 गुफाएं हैं, और इस तरह 68 गुफाएं हैं, और इतने ही भवनों की संख्या है। 32 विदेह क्षेत्र तथा 1 भरत और 1 ऐरावत, इन 34 स्थानों में एक साथ तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। इसलिए समोचरण में भगवान के 34 सिंहासन हैं। जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में
दक्षिण दिशा में जिन प्रतिमाओं से सुशोभित एक बड़ा भारी राक्षस नाम का द्वीप है। और महाविदेश क्षेत्र की पश्चिम दिशा में जिन बिंबों से दीप्यमान किन्नर द्वीप नाम का विशाल शुभ द्वीप है। ऐरावत क्षेत्र की बाकी सब है, हम खाली इसी इतना ही करते हैं। उसके बाद है यहाँ लिखा है, भगवान ऋषभदेव प्रतिमान योग से विराजमान थे कि भोगों की याचना करने में तत्पर नमी और विनमी उनके चरणों पे नमस्कार कर वहीं पर खड़े थे। उसी समय आसन से कंपायमान होने से नाग कुमारों के अधिपति धनेन्द्र ने यह जान लिया कि नमी और विनमी भगवान से याचना कर रहे हैं। यह जानते ही वह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। धनेन्द्र ने विक्रिया से भगवान का रूप धरकर नमी और विनमी के लिए 2 उत्कृष्ट विद्याएं दी। उन विद्याओं को पाकर वे दोनों उसी समय विज्ञात पर्वत पर चले गए। क्योंकि ये विनमी नमी कल आया था ये, तो इसलिए हम ये पढ़ रहे थे कि ये कौन थे दोनों। समोशरण में गए थे, वहां पे इनको भगवान के द्वारा उत्कृष्ट विद्या दी गई थी। उन विद्याओं को पाकर वे दोनों उसी समय विज्ञात पर्वत पर चले गए। फिर समान भूमि तल से 10 योजन ऊपर चलकर विज्ञात पर्वत विद्याधरों के निवास स्थान बने हुए हैं और वहां से 5 योजन और ऊपर चलकर वह पर्वत अनंत भगवान के मंदिरों से आच्छादित है। और इस तरह यहाँ पर उसके बारे में आगे वही गणना दी हुई है, किस तरह से वहाँ के फूल बगीचे पत्तियां सब हैं। तो उसको हम छोड़कर थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से करते हैं। विद्याधरों का राजा जो नमी था उसके रतनमाली नाम का पुत्र हुआ। पहले जो स्टार्टिंग में था विद्याधरों का राजा था नमी, तो उसने एक गलती करी थी। तो राजा था तो उसने क्या करा, ये पढ़ते हैं। विद्याधरों का राजा जो नमी था उसके रतनमाली नाम का पुत्र हुआ। रतनमाली के फिर और बहुत सारे जो पुत्र होते गए, तो सभी ने क्या करा, ये सभी राजा हुए, दीक्षा ली और अपने पुत्रों को सौंपते चले गए। तो ये सभी दीर्घ काल तक राज्य कर अपनी अपनी चेष्टाओं के अनुसार स्थानों को प्राप्त हुए। उसके बाद है लास्ट में इसमें हुआ इसी क्रम में, नमी के क्रम में, क्योंकि जितनी हमने कल पढ़ी थी नमी और विनमी की आया था ना कि उनकी संतान थी, पूरे उनके पूर्वज थे। तो इसलिए थोड़ा सा हम भी देख रहे थे कि पहले ये नमी कौन था, तो ये राजा थे। उसके बाद बहुत सारे राजा हुए और लास्ट में उसके बाद जो राजा हुए विद्युत दृढ़ नामक के राजा हुए। उसी परंपरा के अनुसार सब दीक्षा लेते गए, अपने पुत्रों को सौंपते गए। तो इतना है। तो लास्ट में राजा हुए विद्युतगढ़। तो जो 2 श्रेणियों का स्वामी था, विद्या बल के अत्यंत उद्गत और विपुल पराक्रम का धारी था। किसी एक समय में विमान में बैठकर विदेश क्षेत्र गया। जी विद्युत दृढ़ है, ये विदेश क्षेत्र गया और उसने वहाँ पे क्या करा, वहाँ उसने आकाश से ही निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी संजयंत मुनि को देखा जो ध्यान में आरूढ़ थे और उनका शरीर पर्वत की तरह निश्चल था। तो उन्होंने क्या करा, विद्याधर थे वो, उन्होंने मुनिराज को लाकर पंचागिरी नाम पर्वत पर रख दिया। उनको वहां से उठा लाए और उनको पंचगिरी पर्वत पर लाकर रख दिया और सारे विद्याधरों को प्रेरित करा कि तुम इनका वध करो, क्योंकि विद्याधर थे। तो मुनिराज को देख के उन्होंने ऐसा करा था। उन्हीं के वंश नमी के आगे जाकर जो लास्ट में बहुत सारे होने के बाद जो हुए थे ये विद्युत दृढ़, तो उन्होंने क्या करा, उनको कहा कि वध करो। तो जब और उन पे क्या करा, राजा की प्रेरणा पाकर विद्याधरों ने उनके ऊपर खूब पत्थर और बरसाने शुरू कर दिए, उनको मारना शुरू कर दिया।
तो फिर परंतु वे समचित्त के धारी थे, अतः उन्होंने थोड़ा सा भी संक्लेश उत्पन्न नहीं हुआ। तदंतर दुसह उपसर्ग को सहन करते हुए उन संजयंत मुनिराज को समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला उनको तो केवल ज्ञान हो गया। लेकिन उसी समय मुनिराज का पूर्व भव का भाई धर्मेंद्र आया। जो मुनिराज जिनको केवल ज्ञान हो गया था, उनका जो भाई धर्मेंद्र वहाँ पर आया। तो उसने जैसे ही देखा कि इस विद्याधर ने, इस विद्युत दृढ़ विद्यागर ने इसकी सारी विद्याएं उसे छीन ली, उन्होंने सारी विद्याएं उसे छीन ली, और अब वो विद्या रहित होकर अत्यंत शांत भाव को प्राप्त हुआ। तो विद्याओं के अभाव में बहुत दुखी होता हुआ हाथ जोड़कर उससे फिर उसने माफ़ी मांगी विनम्र भाव से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। उन्हें हाथ जोड़कर नम्र भाव से धर्मेंद्र से पूछा कि हमें किसी तरह विद्याएं सिद्ध हो सकती हैं या नहीं। तो अब मतलब आपने तो हमसे छीन ली, लेकिन अब आप बताओ कि हम उसको कैसे वापस प्राप्ति करें विद्या की। तो उन्होंने बोला, तब धर्मेंद्र ने कहा कि तुम्हें इन्हीं संजयंत मुनिराज के चरणों में तपश्चरण संबंधी कलेश उठाने से फिर भी विद्याएं सिद्ध हो सकती हैं, परंतु खोटा कार्य करने से विद्युत सिद्ध नहीं होंगी, तो पुनः नष्ट हो जाएंगी। तो जिन प्रतिमा से युक्त मंदिर और मुनियों का उल्लंघन कर प्रमादवश यदि ऊपर गमन करोगे तो तुम्हारी विद्याएं तत्काल नष्ट हो जाएंगी। तो जैसे जो हम प्रकरण पढ़ते हैं ना कि मुनिराज के ऊपर जो पहले भी थे विद्याधर ऊपर से गुजरे थे, तो उनका विमान रुक जाता है। तो वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि पहले उनको ये इस तरह का बोला गया था कि अगर आप मुनियों का उल्लंघन जरा भी आपने करा और उसके ऊपर गमन करा तो तुम्हारी विद्याएं उसी समय नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी ऊपर से गुजरता है अगर वो वहीं पर रुक जाता है विमान। तो यहाँ से हमें इस वाली बात का भी मिला खुलासा। तो धर्मेंद्र ने द्वारा बताई गई व्यवस्था के अनुसार विद्युतगण ने संजयंत मुनि के पादमूल में तपश्चरण करा और फिर वहाँ से विद्या प्राप्त करी। तो इस तरह से करने के बाद अब वो तो मुनिराज हो गए, फिर उनको वैराग्य हो गया। अब इतनी कहानी समझ में आ गई। नमी थे, नमी के राज में आगे चलते चलते ये विद्युत दृढ़ हुए, जिनका ये कारनामा हुआ जिसके कारण विद्या छीनने का डर रहा। तो वापिस उन्होंने मुनिराज के सामने उन्होंने दीक्षा ले ली और वो तो मुनि हो गए। उसके बाद जो उनके ये जो विद्युत दृढ़ थे, उनका जो पुत्र था दृढ़रथ, फिर उन्होंने उसको राज्य दे दिया। सेम ऐसे ही हुआ और ऐसे फिर कितनी परंपरा चलते गए, बहुत सारे राजा हुए, दीक्षा ली, अपने पुत्रों को देते चले गए। इसी तरीके से विद्याधरों का वंश आगे चलता रहा। तो उसके बाद क्या होता है, अब देखो, अब कथा फिर आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है, भरत क्षेत्र की विजयात की दक्षिण श्रेणी में एक चक्रवाल नाम का नगर है। वहीं पे आगे जाकर एक चक्रवाल नामक नगर है, उसमें पूर्वघन नाम का विद्याधरों का राज्य करता है। तो पूर्वघन राज्य करता है, तो वो चक्रवर्ती ने भी, क्योंकि चक्रवर्ती ने उसको विद्याधरों का राजा बना दिया था, तो उसके बाद चक्रवर्ती, वो जो पूर्वघन है, वो उसका बेटा है मेघावन। उसने फिर उसको मेघावन को दे दिया राज्य। चक्रवर्ती ने पूर्वघन को विद्याधरों को राजा बना दिया और विद्याधरों का आधिपत्य पाकर फिर उनकी झगड़ा हुआ। ये थोड़ी सी कहानी अलग है, इसको हम मतलब कहानी नहीं मैं आपको बता रही हूँ, खाली इतना समझना। पूर्वघन हुआ, उसने बाद अपने पुत्र मेघावन को वहाँ का उसका राज्य सौंपा उसको। उसके बाद की अब आगे की कथा है थोड़ी सी। ये लंका का विषय से पहले थोड़ा सा था, तो मुझे लगा पहले एक बार हम ये पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। जिनेन्द्र भगवान में के समोशरण में एक बार समोशरण लगा था भगवान का, तो वहाँ पे समोशरण में राक्षसों के इंद्र, भीम और सुभीम प्रसन्न होकर मेघवाहन से कहने लगे कि हे विद्याधर बालक, क्योंकि मेघवाहन था जो कल मैंने महारक्ष बताया था ना, ये उससे पहले की थोड़ी स्टोरी है ये महारक्ष के तक, क्योंकि हमने महारक्ष से शुरू करी थी, तो वहाँ तक थोड़ी सी भूमिका, क्योंकि इसमें लंका का भी आगे आएगा, तो इसलिए ये मोटा सा ये हमें समझना था इसमें क्या है ये।
मेघावन से कहने लगे कि हे विद्याधर बालक, तू धन्य है जो सर्वज्ञ अजित जिनेन्द्र की शरण में आया है। हम तुझ पर संतुष्ट हुए हैं, अतः तेरी सर्वप्रथम से स्वस्थता हो सकेगी, यह बात हम तुझसे इस समय कहते हैं, तू ध्यान से सुन। तू हम दोनों का रक्षा का पात्र है। बहुत भारी मगरमच्छों से भरे इस लवण समुद्र में अत्यंत दुर्गम्य तथा अतिशय सुंदर हजारों महाद्वीप हैं। देखो, अब ये यहाँ से ये बात आई है लवण समुद्र की। जो ये था मेघावन था। तो मेघावन को इन्होंने ये बोला था कि लंका की बात आ रही है। लंका उसको जो लवण समुद्र में महाद्वीप है, वो बहुत बड़ा महाद्वीप है लवण समुद्र में। उस महाद्वीपों में कहीं गंधर्व, कहीं किन्नरों के समूह, कहीं यक्षों के झुंड और कहीं किंच पुरुष देव क्रीड़ा करते थे। उन द्वीपों के बीच एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसों की शुभ क्रीड़ा का स्थान होने से राक्षस द्वीप कहलाता है। उन द्वीपों के बीच एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसों की शुभ क्रीड़ा का स्थान होने से राक्षस द्वीप कहलाता है और 700 योजन लंबा तथा उतना ही चौड़ा है। उस राक्षस द्वीप के मध्य में मेरू पर्वत के समान त्रिकुटाचल नामक विशाल पर्वत है। वह पर्वत अत्यंत दुप्रवेश है और उत्तम उत्तम गुहा रूपी गृहों से सबको शरण देने वाला है। शिखर सुमेरु पर्वत की चूलिका के समान महामनोहर है। उसके सुवर्ण में किनारे नाना प्रकार के रत्नों की कांति के समूह से सदा आच्छादित रहते हैं और नाना प्रकार की लताओं से अलंगित कल्पवृक्ष वहाँ संकीर्णता करते रहते हैं। उस त्रिकुटाचल के नीचे 30 योजन विस्तार वाली लंका नगरी है। तो देखो, इतने लंबे के बाद यहाँ पे उस त्रिकुटाचल के नीचे 30 योजन वाली लंका नगरी, यहाँ है लंका। उसमें राक्षस वंशियों का निवास है। उसके महल नाना प्रकार के रत्नों एवं सुवर्ण से निर्मित हैं। मन को हरण करने वाले बाग बगीचे, कमलों के सुशोभित सरोवर और बड़े बड़े जिन मंदिरों से वह नगरी इंद्रपुरी के समान जान पड़ती है, वह लंका नगरी दक्षिण दिशा की मानो आभूषण ही है। हे विद्याधर, तू अपने बंधु वर्ग के साथ उस नगरी में जा और सुखी हो। तो उन्होंने उसको, मेघावन को, लंका नगरी दे दी कि तुम जाओ वहाँ पे राज्य करो। ऐसा कहकर राक्षसों के इंद्र भीम ने, वो राक्षसों का इंद्र वहाँ पे था भीम, उसने दिया था। पहले यही होते थे, जो इंद्र होते थे वो जितने भी ये जो हुए हैं विद्याधर हुए हैं, उनको जगह दे देते कि जाओ द्वीप का तुम संभालो, द्वीप का चार्ज लो, जैसे राजा बना दिए वहाँ के, तुम जाके संभालो। तो ऐसा कहकर राक्षसों के इंद्र भीम ने उसे देव अधिष्ठित एक हार दिया और वह हार अपने करोड़ों किरणों के चांदनी उत्पन्न कर रहा था। जन्मांतर संबंधी पुत्र की प्रीति के कारण उसने वह हार दिया था और कहा था कि हे विद्याधर, तू चरम शरीरी तथा युग का श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए तुझे यह हार दिया है। उस हार के सिवाय उसने पृथ्वी के भीतर छिपा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक नगर भी दिया जो 6 योजन गहरा, 131 योजन और 1.5 कला प्रमाण चौड़ा था। उस नगर में शत्रुओं का शरीर द्वारा प्रवेश करना तो दूर रहा, मन से भी प्रवेश करना अशक्य था। एक ये छुपी हुई नगरी और दी उसके साथ में, लंका नगरी, और उसके साथ में उसमें बड़े बड़े महल थे। अलंकराद्य उसका नाम था, अलंकारोद्य उसका नाम था और शोभा से वह स्वर्ग के समान जान पड़ता था। तो देखो, यहाँ से राक्षस ने इंद्र भीम से उसकी राक्षसी विद्या, और उन्होंने उसको राक्षसी विद्या भी दी कि वहाँ जाओगे तो उस तरह की उनको विद्याधरों को उसकी विद्या भी दी, और लंकापुरी, और राक्षसों ने इंद्र से उसे वरदान रूप लंका नगरी दी। तो यहाँ पे ये लंका नगरी, भाभी ये वाले यही है कि लंका नगरी, आप कल पूछ रही थी, मुझे भी था कि लंका नगरी कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर आई है, लवण समुद्र के बीच में द्वीप है, द्वीप के नीचे जाके लंका नगरी है, और उसके नीचे भी जाके पाताल लंका है, ये वाली। और ये जो पूर्वज ही है, ये इनके, ये जो नमी थे, नमी के मेघावन तक आए, ये पूर्वज ही हैं पूरे। अब ये जाकर
ये अपने पूरे ये पूरा वहाँ पे जाके बसेंगे। मेघावन जो है, देखो उन सबके साथ आकाश में चलते हुए मेघवाहन ने लवन समुद्र देखा। ये पूरा लवन समुद्र में ही है ये लंका। वह लवन समुद्र आकाश के समान विस्तृत था, पाताल के समान गहरा था और तमाल वन के समान श्याम था और लहरों के समूह से व्याप्त था। तो यह देखो मेघावन के समीप चलने वाले लोग कह रहे थे कि देखो यह जल के बीच पर्वत दिख रहा है, यह बड़ा भारी मकर छलांग भर रहा है और इधर यह बृहदाकार मच्छ चल रहा है। इस प्रकार समुद्र की शोभा देखते हुए मेघवाहन ने त्रिकुटाचल के शिखर के नीचे स्थित लंकापुरी में प्रवेश करा। देखो सबसे अभी आप आगे महाराष्ट्र का, जहाँ तक हम कल हमने शुरू किया था ना, ये उससे पहले का पूर्वज उसका मेघवाहन था, उसको लंकापुरी मिली थी। उसके आगे पुत्र होते चले गए, वो लास्ट में फिर महाराष्ट्र आएगा ऐसे ही। तो मेघवाहन त्रिकुटाचल के शिखर के नीचे जो एक सेकंड, ये जो करंट की लंका है ये कहीं भी नहीं है वो लंका? नहीं, वो तो है ही नहीं। ये तो आप देखो ना, मैंने वही तो कल जब जैसे ये हुआ कि लंका कहाँ पर है, कंफ्यूजन थोड़ी सी लग रही थी, तो फिर मैंने वो शुरू से पढ़ते रहो तो इतनी डिटेलिंग है इसमें, पढ़ते रहो। लेकिन मैंने मोटी बस अंडरलाइन कर रखी थी कि ये थोड़ी जरूरी चीजें जो हमें आगे, जैसे आगे स्टोरी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जरा सा एक होना चाहिए जब इसमें आया है कहाँ। लवण समुद्र इतना दूर है। हाँ, लवण समुद्र इतना दूर है तो ये वाली लंका तो कुछ स्टैंड ही नहीं करती। वो देखो ना जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र है, डबल क्षेत्र का। हाँ वही तो वहाँ पे वो, हाँ तो वो पूरा महाद्वीप, वहाँ महाद्वीप है, उधर महाद्वीप के जाकर आप देखो एरिया भी तो कितना बड़ा बता दिया। हजारों, मतलब उसमें लिखा है दुर्गम में, मतलब इतनी दूर है और अतिशय सुंदर हजारों महाद्वीप हैं। अब हजारों महाद्वीप में से उसमें से कई गंधर्व हैं, कोई किन्नर के हैं, कोई यक्षों के हैं, सबके अलग, इस पे यक्ष रहते हैं, एक पे किन्नर रहते हैं, इस तरह के बने हुए हैं। और इसमें एक जगह ऐसी भी द्वीप है जहाँ पे राक्षस रहते हैं, एक ऐसी भी, हाँ तो वो राक्षस रहते हैं। तो राक्षस तो वो अपनी क्रीड़ा करते रहते थे, तो उसी का जो राक्षस का जो इंद्र था वो भी समोचरण में गया था भगवान की। तो उसने जब वहाँ पे इनको जो मेघावन जो पूर्वज चले आ रहे हैं, लास्ट में जो हमने पढ़ा मेघवान, तो उनको उन्होंने कहा कि वो जाके वो भी गया होगा, तो उसने बोला चल तू खुश हो जा। वो पहले ऐसे ही बांटते थे, इस तरह से देते थे राज्य अपना, कि जाके तू जा राक्षस द्वीप की, वहाँ पे जाके सबकी वो सुरक्षा कर, राक्षस द्वीपों के, मतलब तुम एक तरह से राजा होगा, सुरक्षा कर रहे हो। तो इस मेघवाहन को उनका वहाँ का जो इंद्र था, राक्षस का तो इंद्र था, वो भीम था, अभी हमने जो पढ़ा, तो भीम ने उनको दे दिया कि जाओ आप जाके वहाँ का राक्षस द्वीप संभालो। तो फिर वो लंकापुरी, उसका वही जो लंकापुरी राक्षस द्वीप, मतलब वो लंका जो थी, जो इतनी नीचे जाकर थी द्वीप के, जो भी हमने पीछे पूरा पढ़ा के इतने नीचे जाके लंका थी। और एक और चीज दी, और उसको और पताल लंका भी दी, मतलब वो जो और ज्यादा गहरी थी कि किसी को कोई कहते थे ना देख भी नहीं सकता उसको, सोच भी नहीं सकता, और देखना तो बहुत दूर की बात है, कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता था। तभी तो वो वहां जाके छिप गए थे, बाद में पीछे छिपते थे। तो देखो दो तरह की उनको इतनी जगह सारा उनको दे दिया कि जाओ आप जाके संभालो, और तेरे को हमने ये भी दे दी, और राक्षसी विद्या तो सिखाई दी थी, वो पहले से ही वो भी आ रही थी, वो भी सिखा दी कि आप वहाँ पे जाके विद्या तो आनी चाहिए कि वहाँ पे किस तरह रहोगे। तो ऐसे फिर वो लंकापुरी में उन्होंने प्रवेश करा। मेघवाहन ने, ये पहले की स्टोरी है जो हमने कल पढ़ी थी, उससे पहले की। तो वहाँ उन्होंने लंका प्रवेश करा, तो वहाँ देखा बहुत सुंदर सुंदर ऊंची पताकाएं हैं, कोट है, तोरण द्वार है, इतनी बड़े जिन मंदिर बने हुए हैं, सारी ये शोभा वहाँ पर देखी। तो उसके बाद उससे पहले बता रही हूँ जो बताया था कि उसमें छुप गए थे पताल लंका। हाँ भाभी, वो ये सब पहले की स्टोरी है। अच्छा। ये सब इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कल हमने महाराष्ट्र के आगे तो पूरा पढ़ लिया था कि महाराष्ट्र थे, विद्याधर थे, फिर वो लंका के राज्य थे, मतलब राज्य संभालते थे। फिर अब ये नहीं समझ में आया था लंका क्या है, लंका कौन सी। तो उससे जब पहले पढ़ा मैंने और डिटेल में, फिर ये और ज्यादा खोली किताबें, तो उसमें ये निकला। तो कुछ मेन पॉइंट्स मैंने इसमें मार्क कर लिए कि यहाँ से ये लंका का पूरा इस तरह से दिया गया उसको, और इंद्र ने दिया, उनके राक्षस इंद्र ने, और उन्होंने उस राक्षस का जो पूरा द्वीप था जहाँ पे ये राक्षस लोग भी रहते थे, अपने मतलब पीड़ा करते थे, वो उनकी जगह थी, तो उनको पूरा संभालने के लिए सुरक्षा का इन विद्याधरों को दे दिया। तो इसलिए इनका आगे जाके विद्याधरों का नाम भी राक्षस वंशी पड़ गया, कि वो उसी कैटेगरी के, उसको संभालने के लिए नाम पड़ गया उनका राक्षस वंशी। राक्षस नाम का पुत्र भी पैदा हुआ था तब से भी, और साथ में जब वहां का उन्होंने सुरक्षा भार संभाला तब भी। तो ये सारा मतलब ये स्टोरी पहले की है, जो हमने कल पढ़ा था ये पहले की थी। तो थोड़ा ये बात जरूरी था कि स्टार्टिंग
हम उस समय ये भी आया था, नमी अनमी आया था ना, मैंने सोचा पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन फिर आगे खोल के देखा, पता चला कि ये स्टार्टिंग ये इस तरह से थी ये सारी। तो इसके बाद क्या हुआ, समस्त विद्याधर लोग जिसकी आज्ञा पर सिर पर धारण करते थे, वे मेघवाहन लंकापुरी के चिरकाल तक उसने राज्य करा। उस मेघवाहन ने, देखो अभी आप यहाँ से ध्यान रखना, बस नाम ध्यान रखो, बाकी तो डिटेलिंग का। मेघवाहन लंकापुरी में चिरकाल तक उसने राज्य करा। उसके बाद फिर वही हुआ जो हर बार होता था, उसने दीक्षा ले ली और अपने पुत्र, तो वह पुत्र कुल परंपरा के अनुसार महारक्ष इस नाम को प्राप्त हुआ। तो उसका जो पुत्र हुआ मेघवाहन का फिर पुत्र हुआ, पहले तो लंका तो उसको मिली, उसके बाद उसका पुत्र हुआ महारक्ष। अब देखो उसके बाद क्या करा, उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो मेघवाहन विद्याधर ने महाराक्षस नाम के महारक्ष नाम के पुत्र को अपना राज्यभार सौंपा। और उसके बाद देखो उस समय का काल था जब पहले हमने जो नमी वगैरह था ना, उस समय तो भगवान आदिनाथ का समोशरण था, और अब जो समोशरण आया है, देखो इस समय का जो काल भी आपको बताती हूँ, इस काल अजितनाथ भगवान का उन्होंने दीक्षा ली थी उसके सामने जाकर। ये देखो पहले जो पूर्वज की बता रही हूँ, जो पहले तो फिर चौथा काल हुआ ना फिर सारा। हाँ, सारे तो चौथे काल में तो हुए थे भगवान। मतलब ये तो चौथे काल में ही हुए ना। हाँ, जो अभी हमने पहले पढ़ा ना, नमी वगैरह का पढ़ा था, जो अभी से जो शुरुआत जहाँ से हुई थी, विद्याधर वगैरह का पूरा प्रकरण आया कि ऐसे ऐसे ये यहाँ पे बने हुए हैं, 34 ये हैं, 34 ये क्षेत्र हैं, एरावत क्षेत्र, भरत, जितनी डिटेलिंग आई सारी वो आदिनाथ भगवान के समोशरण से आई थी। फिर उसके बाद ये नमी जब पहुंचे, वहाँ पे विद्याधर पहुंचे, सारी हुई। उसके बाद कुल क्रम बढ़ता गया, विद्याधर उनके पुत्र होते गए, दीक्षा लेते गए। अब जो ये आए लास्ट में अभी आए मेघवाहन इस समय क्या था, अजितनाथ भगवान की दीक्षा, मतलब वहाँ पे जाके उन्होंने दीक्षा ले ली। अब उसके फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, तो अब अपने पुत्र महाराक्ष को सारा का सारा सौंप दिया कि चलो भाई अब इस लंका को। अजितनाथ भगवान कौन से नंबर के हैं? दूसरे, मतलब मैं ये पूछना दूसरे नंबर के, दूसरे वाले। अच्छा, तो फिर आदिनाथ भगवान से सेकंड पे आ, हाँ ये वाले आ गए। तो थोड़ा सा हमें काल पता चल रहा है ना किस टाइम पर ये सब घटना घट रही थी। आप देखो कितने पहले के इसके कुलक्रम में कितने बने होंगे राजा, बीच में इनका कितना लंबा लंबा गैप होता था। हाँ, वही तो उन्हीं का पीरियड बहुत लंबा मतलब यहाँ पे हम इनको पढ़ते पढ़ते इतने सारे नाम है, लगता है फिर पीछे पहुंचो, क्योंकि इतने नाम इतने डिफिकल्ट, जरूरत भी नहीं है हमें तो ये पता चले कुल क्रम में लास्ट में ऐसे आते चले गए। तो मेघवाहन आए, इतना याद रखो, नमी फिर मेघवाहन, और मेघवाहन से अब यहाँ पर महारक्ष। ठीक है, ये अजितनाथ भगवान के टाइम का है, देखो। और उसके बाद अब फिर आगे अब देखो बाकी अब वही वाला कल वाला मैं फटाफट से रिकैप कर देती हूँ जो हमने कल पढ़ा था। महारक्ष तक आ गए थे हम, ठीक है, और वही लंकापुरी में राज्य करते थे। तो जो महारक्ष विद्याधर ने लंकापुरी में खूब निष्कंटक राज्य करा, खूब आराम से राज्य करा। उसके बाद वही सीन था, सूर्य अस्त हुआ, जो कमल में उन्होंने भौरे को देखा, उन्होंने भी विरक्ति हो गई, उन्होंने शूरसागर महाराज जी के सामने 4 ज्ञान के धारी थे, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर दीक्षा लेके फिर उन्होंने अपने जो पुत्र थे, पुत्र का नाम था उदित, तो उसको दे दिया राज्य। अच्छा, तो उसके बाद अच्छा नहीं सॉरी, उदित नहीं, ये तो उनका भव है, मैं भव नहीं बता रही आपको। तो बस आप ये बस इतना ध्यान रखो, महारक्ष को वैराग्य हुआ, ठीक है, वैराग्य हुआ। उसके बाद महारक्ष के पुत्र हुए 2, अमररक्ष और भानुरक्ष। अब देखो उसकी क्रम में ये आ रहे हैं, हमने पहले पढ़ा मेघवाहन, ठीक है, उसके बाद आए मेघवाहन के बाद ही महारक्ष। अब फिर इन्होंने भी किस तरह से करी, किस तरह से इनको वैराग्य हुआ, ये हमने देख लिया कि भौरे को देखकर हुआ कि वो मर जाते हैं तो इंद्रिय भोग बेकार है, तो इसलिए उनको वैराग्य हुआ। अब वैराग्य हुआ तो उसके बाद फिर उन्होंने वो पूछा था, वो मैंने कल बता दिया था, दोबारा रिपीट नहीं करे, उनका क्या भव था, पीछे क्यों ऐसे वैराग्य है, वो सब बता दिया था। इसके बाद अब क्या हुआ, उनके पुत्र थे 2, महारक्ष ने दोनों पुत्र अमररक्ष और भानुरक्ष। अब ये जो इन दोनों के जो विवाह हुए, ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ,
दोनों तो वो दोनों भी मुनि हो गए। तो इसी चलकर वो मुनि हो गए। अब वो मुनि हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, उनके नाम आगे आगे मतलब वही है। फिर उनके बच्चे हुए, फिर उन्होंने दे दिया, फिर अपने बच्चों को, ऐसे करते करते फिर बड़ा क्रम आगे, कुल क्रम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर उसी कुल क्रम में मनोवेगा से एक मनोवेगा आई, राजा मनोवेग आए और रानी मनोवेग आई। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना भाभी? इतना सही है? हाँ, स्पीड तो नहीं है? हाँ। तो देखो ऐसे करते करते सारे मुनि होते चले गए। अब फिर कुल क्रम में आए मनोवेग राजा और रानी मनोवेगा। उनके राक्षस नाम का पुत्र हुआ, उनका नाम ही राक्षस नाम रखा गया उस पुत्र का। और तभी से उसका जो नाम असलियत में तब पड़ा, द्वीप तो उनको पहले मिल गया था, राक्षस द्वीप वगैरह वहाँ पर राज्य करने के लिए लंका नगरी, लेकिन नाम उसका तब पड़ा जब इनके राक्षस नाम का पुत्र हुआ। तो तभी से वो महाप्रतापी था, इसलिए उनका राक्षस वंश पड़ा। क्योंकि जो आगे वंश उत्पत्ति होगी उसी के वंश से चलता रहता है ना, जो नाम आ गया, क्योंकि लंबे लंबे टाइम होते थे पीछे, तो अभी उसी वंश से फिर उनका नाम शुरू हो गया। तभी से शुरू हुआ था तो पहले से, लेकिन शुरू इस वंश का तभी से हुआ, राक्षस वंश। ये हो गए राक्षस वंश की कथा। और इसी में इनके 2 पुत्र हुए, वही सेम कहानी चलती है आगे। 2 पुत्र हुए और दोनों पुत्र ये तो चले गए मुनि बन गए, राक्षस तो, और मुनि बन गए। और ये जो दोनों ये थे, ये भी फिर मुनि बन गए उसके बाद। और मुनि बनते बनते फिर बड़ा, देखो फिर उन्होंने अपने बच्चों को दिया, बच्चों ने उनको, बाप ने फिर बच्चों को, फिर वो बने, फिर बच्चों को, ऐसे करते करते लंबा पीरियड निकल गया। उसके बाद अनेक राजा होने के बाद अब आए कीर्ति धवल। ये कल हमने कीर्ति धवल पर राक्षस वंशी का दिखाया था लास्ट में, है ना? के बताए थे ना कीर्ति धवल राजा। हाँ, है ना? हाँ, कीर्ति धवल तक आ गया था। अब देखो यहाँ तक राक्षस वंश की परंपरा दिखाई, फिर आगे अब वानर वंश की शुरू हो जाती है। तो वानर वंश में क्या था? तो उसी दक्षिण श्रेणी की और 2 नगर थे, रतनपुर और मेघपुर। विजात पर्वत की दक्षिण श्रेणी की और 2 नगर और थे, रतनपुर और मेघपुर। वहाँ के राजा थे, वही हमने जो पढ़ा था, राजा थे पुष्पोत्तर था, और एक मेघपुर का राजा अतीन्द्र थे। अतीन्द्र के श्रीकंठ और देवी थी पुत्री, और पुष्पोत्तर के पद्मभामा और पद्मोत्तर, ये बेटे बेटी थी। तो उसने क्या था, राजा पुष्पोत्तर ने क्या किया था, राजा पुष्पोत्तर चाहता था कि वो बेटी की शादी अपनी उसके देवी से कर दे, अतीन्द्र की बेटी से, जिसका श्रीकंठ भाई था, देवी से। तो उसने उसके साथ ना करके अपनी जो बेटी की शादी उससे कर दी, पद्मोत्तर से, नहीं सॉरी कीर्ति धवल में कर दी ना उसने। हाँ, कीर्ति धवल से कर दी ना, उसमें राक्षस वंश वाले कीर्ति धवल थे, उनसे कर दी। और वो इनसे तो करी नहीं, चाहता था वो इससे पद्मोत्तर से चाहता था, लेकिन उसने करी नहीं। तो उससे राजा अतीन ने कर दी। अब उसको आया गुस्सा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, गुस्सा होके बैठ गया। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो श्रीकंठ, जो जिसकी शादी मतलब देवी उसकी बहन थी, उसी का जो भाई था, वो बाई चांस ऊपर से वो अपना जा रहा था विमान में, तो उसने उसको नीचे देखा, उसकी पुष्पोत्तर की बेटी को देख लिया, पद्मभामा को। तो दोनों के मन मिल गए, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो उसको लेके चला गया, उस पर विमान पे बिठा के चली गई वो साथ में। तो ऐसे ही फिर जैसे ही पता चला उसको, राजा को, तो वो तो और गुस्सा हुआ पुष्पोत्तर, कहते हैं कि ये कैसे ले गया, मतलब लड़ने को चला गया, मारने को चला गया, कीर्ति तो मारने को चला गया। तो फिर वो भागा जो श्रीकंठ था, तो वो फटाफट से उसके पास गया, कीर्ति धवल के पास, कि मुझे बचाओ, मतलब ये तो इस तरह से। तो फिर उसने उसको समझाया पुष्पोत्तर को कि भाई तेरे को क्या चाहिए, अपनी बेटी के लिए क्या चाहिए होता है, योग्य वर चाहिए, सारे तो गुण इसमें है, इतना अच्छा कुल है, धनवान है, कोई कमी नहीं है, तो क्यों तू मतलब इतना लड़ाई झगड़े कर रहा है, छोड़ दे, उनको माफ़ कर दे, दोनों को एक दूसरे पसंद है तो उसका विवाह कर देते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो कीर्ति धवल के समझाने पर वो मान गया, और साथ में उसने भी अपनी सखी भेजी कि नहीं मैं तो इसी से करूँगी, तो इस तरह कहने पे वो मान गया, और श्रीखंड का और उसकी शादी हो गई, पद्मभामा की और श्रीखंड की शादी हो गई। तो उसके बाद वो दोनों कहाँ पर जाकर उन्होंने अपना नगर बसाया, किशकू पर्वत पे अपना नगर बसाया, और उसका नाम, नगर का नाम रखा किशकुपुर।
ठीक है, वहाँ से तो भेज दिया कि तुम एक काम करो, कीर्ति धवल ने दिया उसको, कहते तुम यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस पर्वत पे तो बहुत बैरी है, तुम इधर चले जाओ, इधर यहाँ पे चले जाओ, ये पश्चिम की तरफ है, ये 300 योजन वाला वानर द्वीप है। देखो ये द्वीप कौन सा था, नाम वानर द्वीप था। अब यहाँ से वानर वंशी की शुरुआत होगी ना, यहाँ से होगा। तो उसने उसको श्रीकंठ को बोला तुम जाओ वानर द्वीप पे आराम से रहो, उधर चले जाओ और वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो कीर्ति धवल ने उनको दे दिया था। वो राक्षस वंशी वहीं थे सारे, लेकिन वहाँ से देखो वो तो वहीं रहा, एक वानर द्वीप और डेवलप हो गया नया, कि तुम यहाँ पे बचोगे नहीं, वहाँ पे तुम्हारे बैरी बहुत है, तुम उधर चले जाओ। तो वहाँ पर उसने किशकुपुर नगर अपना बसा लिया, अपनी इस पद्मावत के साथ आराम से दोनों रहने लगे। ठीक है, तो फिर श्रीकंठ का क्या हुआ, एक बार फिर उसको भी क्या हुआ, वही उसको भी वैराग्य हुआ। उसने ऊपर वैराग्य, उसने देखा कि नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं देव, और देव जा रहे हैं कोई, तो उसको देव को देख के उसको लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, वो जा नहीं पाया, तो उसको परेशानी लगी कि मुझे तो शक्ति चाहिए ऐसी। इस तरह से उसने दान बंद करा, और वो देव उसका पूर्व जन्म का भाई था। ये सब आगे घटना घटी। तो उसके बाद उसको जाति स्मरण होके वैराग्य हो गया, तो उसने अपने बेटे को, फिर उसने अपने पुत्र को उसने राज्य दे दिया। तो इस तरह से फिर उनके अनेक वश निकल गए, चलता गया आगे चलता गया। तो लास्ट फिर कौन से राजा आए, फिर से उसी कुलक्रम में राजा अमरप्रभ आए। देखो एक, अब ये नाम जो मोटे मोटे से ना, ये हम वो कर लेंगे लिख इस पे। ये फिर अमरप्रभ आए उसी वंश में आगे चलते हुए। तो उसने राजा अमरप्रभ ने लंकापति की पुत्री गुणवती से विवाह करा। ठीक है, तो अमरप्रभ तो था वानर वंशी का था, वो वानर वंश मतलब वानर द्वीप पे रहने के लिए उनको बोल दिया था, वो तो वहीं के थे, क्योंकि उधर के पूर्वज ही उधर के बढ़ते चले गए। और ये गुणवती से शादी की थी, लंका की थी, दूसरे वाले द्वीप की थी, राक्षस वाली की थी। तो उनकी दोनों की शादी हुई। तो जैसे वो वानर द्वीप में आई, तो वहाँ पे उसने देखे खूब, क्योंकि उनके कुलक्रम में क्या होता होगा जब तक कि जब शादी वादी या कुछ भी उत्सव होता होगा, खूब वानरों के द्वीप से और उसके रत्नों से उसकी चित्र वगैरह बनते थे, जमीनों पे भी, सब दीवारों पे, हर जगह बनते होंगे, इस तरह से होता होगा सब। तो फिर जैसे ही वो आई, तो वो तो बहुत डर गई, कांपने लगी बुरी तरीके से, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था इस तरह से चित्रकारी सारी। तो फिर उसको गुस्सा आया श्रीकंठ को, सबको बुलाया कि भाई तुमने ये क्या कर रखा है, ऐसे क्यों तुमने सारे में बंदरों के ये सब कर रखे हैं, मेरी डर गई है ये देखो। तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा उसको लगा। तो फिर उन्होंने समझाया जो उनके पुराने वहाँ पे थे कि ये तो आपके पूर्वज के मंगल कार्य है, ये तो हर मंगल का जब भी आपका यहाँ पे उत्सव होता है, कोई कार्य होता है, तब हम ये सब इस तरह की चित्रकारी करते हैं, यहाँ पे सारे अलग अलग से बना। इसका ही पूरा प्रकरण बहुत डिटेल में है, क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर डिटेल है इसकी भी सारी। तो उन्होंने कहा तो हम तो ऐसे करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा करते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं अच्छा लगता कि हमारे पूर्वज का इतना मांगलिक कार्य हमारे पैरों के नीचे उसकी चिन्ह आए। तो ऐसा करो, जितनी हमारी ध्वजाएं हैं, महल हैं, ऊपर उसकी छत पर, शिखरों पर, सब जगह वानरों के वहाँ चिन्ह बनवा लो, लेकिन पैरों में मत डलवाओ। तो इस तरह से, तो ये सब इस तरह से बात चली। तो उसके बाद फिर वही हुआ जो हर सबके साथ होता है, उनको वैराग्य आ गया, अमरप्रभ को वैराग्य आया, और उन्होंने अपने पुत्र को, कपितु नाम था, कपिकेतु, उसको राज्य दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ तक आई वानरवंशी की, इस तरह से आगे चलती गई। ठीक है, तो उसके बाद जब ये सब वानरवंशी हो गए, इसी कुल में, वानरवंशी कुल में फिर आगे कौन से राजा हुए, महोदधी राजा हुए। सेम, अब देखो एक और, ये सब बीच में बहुत आए, लेकिन ये जहाँ जहाँ मेन आता गया ये वही है। तो महोदधी राजा हुए, उनके 108 पुत्र हुए। तो उनके 108 पुत्र हुए, तो जो राजा महोदधी थे और जो राजा लंका के राजा थे, मतलब जो राक्षस द्वीप वाले थे, उन दोनों उस समय थे विद्युतकेश, जिस समय ये महोदधी थे, क्योंकि बहुत बीच में राजा आए और चले गए। तो लास्ट में जो दो राजा, ये महोदधी और उसके लंका के, इन दोनों के तो भाई भाई आपस में वैसे भी मित्रता होती थी। तो विद्युतकेश थे और महोदधी, इन दोनों की मित्रता थी। तो एक ने ऐसे ही एक ने बंदर का वो किस्सा हुआ था कि उनकी पत्नी पे, विद्युतकेश की पत्नी पे बंदर से घायल कर दिया, उन्होंने बंदर को मारा। तो उसके बाद वो देव बना, फिर बाद में वो उसको मारने पहुंचा, मुनि के पास गए, श्रवण, उसको धर्म श्रवण हुआ, तो पता चला कि तो इस तरह से उसने वो वैराग्य हो गया एक को। तो एक मित्र को, महोदधी को वैराग्य हुआ, तो विद्युतकेश को वैराग्य हुआ। तो महोदधी ने सुना कि भाई मेरे मित्र को हुआ है, तो उसको भी, दोनों को
और दोनों को वैराग्य हो गया। तो विद्युतकेश का बेटा था सुकेश। अब उसने क्या करा, उसको तो वैराग्य हो गया, वो मुनि बन गए। अब उन्होंने अपने बेटे सुकेश को दे दिया। अब सुकेश भी, वो भी क्या हुआ, उसको भी वैराग्य हो गया। उसने भी अपने बेटे को, उसका बेटा था प्रतिचंद्र, उसको सौंप दिया राज्य। और प्रतिचंद्र के 2 बेटे हुए, फिर उसके 2 बेटे हुए, वो भी मुनि बन गए। फिर देखो कर्म मतलब ऐसे ही चला आ रहा है जब से। उनके भी 2 बेटे कौन से हुए प्रतिचंद्र के, किशिकंद और अंध्रकरुड़ी, इस 2 बेटे हुए। अब इन 2 बेटों में इसमें देखो दोनों राज्य करने लगे। तो उसी समय क्या हो रहा था, उसी समय ये तो यहाँ पे वानर वंश की पूरी चल रही थी आगे। उसी समय रत्नपुर के राजा अश्निवेग राज्य, उन्होंने राज्य था उनका, अश्निवेग का राज्य था रत्नपुर में विजात पर्वत पर। तो उसके पुत्र विजय सिंह, तो वो ये तो तुम राक्षस वंश के बता रही हो ना, विद्युतकेश के। हाँ। वानर वंश का होगा क्या ये चीज, विद्युतकेश के बता रही हो ना, पूरे बेटे हुए फिर उन्होंने वैराग्य लिया। और ये तो विद्युतकेश तो राक्षस वंश का ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ये विद्युतकेश तो राक्षस वंश। अच्छा हाँ, इसमें वंश नहीं है, मतलब वहीं के वंशों में। अब उन्होंने जो आगे बढ़ रहा है, उन्होंने ये बोला है कि बस यहाँ तक, जैसे यहाँ तक का हो गया, किष्किकंद और अंतकरुड़ी हो गए। अभी आगे इसमें बताएंगे, अभी आगे आएगा कि किस तरीके से। नहीं, उन्होंने बोलता दोनों के, विद्युतकेश का हुआ ना भाभी। हाँ, तो ये राक्षस वंश। हाँ, विद्युतकेश जो थे वो राक्षस लंका के थे ना, लंका के। तभी तो ये लास्ट में लंकापति रावण का ही तो आएगा ना सारा, फिर बाद में वहीं तक चली जाएगी सारी बात, लड़ मर के फिर वहीं पहुंचेंगे ना। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, हाँ, उसी समय विजात पर्वत रत्नपुर के राजा अश्निवेग राज्य करते थे। उनका पुत्र था विजय सिंह। तो अब उसमें फिर यही हुआ, उसमें क्या हुआ, श्रीमाला से वो शादी कर, स्वयंवर हुआ, श्रीमाला था वहीं पे, रानी थी कोई, श्रीमाला से वो शादी करना चाहते थे। लेकिन श्रीमाला ने इसके साथ ना करके, इस विजय सिंह के साथ ना करके, जो किष्किकंद था ना उसका बेटा, जो प्रतिचंद का, हाँ, तो उसके गले में माला डाल दी। तो उसके, क्योंकि वो तो वानर वंशी थे, ये वाला वानर वंशी का है ना भाभी, ये वाला। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना, कंफ्यूजन हो रहा है। ये वानर वंश चल रहा है। देखो इस पता है ऊपर पढ़, विद्युतकेश तो राक्षस वंश के हुए ना, तुमने इनके हाँ, सारे पुत्र नहीं उसमें देखो ये था राजा महोदधि वानर वंश के हुए। उसी समय लंका के राजा विद्युतकेश में मित्रता थी दोनों में। हाँ, ये वाला तो यही आया है। तो विद्युतकेश के वो तुम कह रही थी, वो सुकेश पुत्र। हाँ, सुकेश हुआ, सुकेश के प्रतिचंद्र हुए, तो वो भी सब मुनि हो गए। तो उसके सारा राक्षस वंश चला, ये सब यही वाला चला, राक्षस वंश भी। हाँ, राक्षस वंश, चलो आगे पढ़ते पता चल जाएगा। बात तो वानर वंश मतलब उधर चला गया ना। चलो एनीवे, चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अभी, ठीक है। उसके पुत्र विजय सिंह के गले में ना डाल के श्रीमाला ने विद्याधर के गले में, किष्किंकंद के गले में माला डाल दी, जो प्रतिचंद के बेटे थे। तो विद्याधर गुस्से में, तो उन्होंने बोला तुम बंदर यहाँ, क्योंकि दोनों में पता है इसलिए भी हो सकता है भाभी कि ये लोग सब इकट्ठे रहते थे तभी, मतलब यहाँ उन्होंने बंदर ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो वंश की वजह से बोला हो, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि सब इकट्ठे रहते थे। वंश ही तो था, कोई बंदर की तरह लगते, थोड़ी शक्लें अलग थोड़ी थी, थे तो वही ना। तो लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि वहाँ पे रहते हो सकता है कि सब मिलते करते रहते होंगे, तो उन्होंने बोला तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो, तुम बंदर लोग सारे। तो नहीं भाभी, एक चीज, एक सेकेंड, अच्छा नहीं, ये है राजा सुकेश, लगते ही राजा सुकेश के बेटे नहीं है ये, किष्किकंद और अंतकाड़ी, ये अलग से ये उसी के वानर वंश के उसमें आए हैं। हाँ, तभी ना, तो सुकेश हाँ, तो तुमने बताया, क्योंकि हाँ, ये आगे राज्य में उसी में होगा। एक सेकेंड मुझे, चलो मैं ना इसका थोड़ा सा, अगर अभी क्योंकि करूंगी टाइम लगेगा, इसमें बहुत देखना पड़ता है। इसकी मैं छोटी सी क्लियरिटी ना, कहीं कोई दिक्कत लगेगी तो आप प्रश्न डाल दो, मैं कल देख के प्रॉपर उसको देख लूंगी। चलो।
ठीक है। तो ये थे किष्किंध और अंधकरणी, क्योंकि बाद में जब झगड़ा होता है ना तो राजा शुकेश, इसमें लिखा है राजा शुकेश और किष्किंध अंधकरणी ये दोनों परम मित्र थे, क्योंकि ये दोनों तो उसके पुत्र हो गए प्रतिचंद के, तो ये वानर वंश वाले होंगे वहां से। और सुकेश, फिर राजा शुकेश भी उनके साथ, भाई उनकी मित्रता उनके पिता से थी, तो दोनों जब पिता से, हाँ ये जो है ना, हाँ जो तुम बता रही ये राक्षस वंश, हाँ ये महोदधि के है भाभी, हाँ ये हाँ दोनों हाँ friends हो गए। ये महोदधि के, हाँ सॉरी ये महोदधि के ही होंगे ये पुत्र, ये महोदधि के पुत्र होंगे। और दोनों के पहले पिताओं में वो थी मित्रता, तो ऑब्वियसली बात है सुकेश की अब इन दोनों पुत्रों के बीच में मित्रता थी। तो जब ये झगड़ा हुआ तो झगड़ा में तो विजय सिंह का जब सिर पता चला, विजय सिंह का सिर काट डाला है, तो उसका पिता सामने आया अश्निवेग, उसने कहा इसने सिर काटा, तो उसने क्या करा, इसके छोटे भाई अंधकरणी का उसने सिर काट दिया, उसको मार गिराया। ठीक है। तो फिर वो उसने राजा सुकेश ने क्या करा, देखा कि ये तो मतलब अब ये तो करा, तो उसको बचाने किष्किंध को लेकर वो चला गया सुकेश वापिस वहीं पर पाताल में, पाताल लंका में, कि भाई अब उसको बचाना है कि ये भी ना मर जाए, तो उसको लेके उसकी रक्षा के लिए राजा शुकेश और किष्किंध वहाँ पे पाताल लंका में चला गया, समस्त परिवार के साथ पाताल लंका में चला गया। ठीक है। और जो फिर वहाँ का था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अश्निवेग का थोड़े टाइम पे, अश्निवेग तो जो पहले जो उसकी लड़ाई पीछे मारने को दौड़ा था, तो उसका जो बेटा था वो उसको वैराग्य आ गया, उस समय वैराग्य आ गया उसको भी, अश्निवेग को। और उसने फिर अपने बेटे विद्युद्वाहन को उसके पीछे, मतलब अपने जो लंका नगरी थी ना उसको बोला कि अब तुम इसको संभालो विद्युद्वाहन को, तो वो भी मुनि बन गए, उनको भी हुआ। तो विद्युद्वाहन ने फिर अपने सहसार, उसका कोई पुत्र था, उसको राज्य दे दिया। देखो इस तरह भी कम चल रहा है, साथ साथ लंका का भी चल रहा था और वानर वंश इधर का भी दिखा रहे थे। तो सहसराज को राज्य दे दिया, कि एक तरह से पीढ़ियां चल रही है ये ना, बहुत फिर पीढ़ियां, राजा हुए, हाँ फिर बेटों को हाँ दिया, हाँ फिर हाँ वो संन्यास चले गए, फिर हाँ। तो ये पूरी इस तरह से पूरी पीढ़ी का ही दिखा रहे हैं। एक नगर का भी दिखाया है, एक इन्होंने राक्षस द्वीप का भी दिखाया है, एक इन्होंने इसका वानर उसका भी द्वीप दिखाया अलग अलग। और पुत्र सहसार को दे दिया। और फिर जहाँ पे उन्होंने पहले अश्निवेग ने ना निर्घात नाम का विद्याधर था, उसको नियुक्त करा हुआ था कि आप यहाँ का थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा राज्य का ध्यान रखना। तो उसके बाद उसको पुत्र को दिया, तो उसकी आज्ञा में भी चलने लगा काम आगे। तो निर्घात जो था वो थोड़ा क्रूर प्रणामी का था, तो उसने जाके पूरा दिग्विजय के लिए निकल गया कि कोई है ही नहीं राक्षस, अब वंशी वहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा, क्योंकि सारे डर के मारे वहाँ चले गए थे दूसरे द्वीप पर। तो उसने देखा करा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, सब चले गए यहाँ से, तो उसने अपना पूरा राज संपूर्ण अपना सोच लिया कि ये तो अब कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब ऐसे ही जब वो तो पाताल लंका में छुपे हुए थे, कौन, ये वाले राक्षस वाले भी और राक्षस वंशी भी और वानर वंशी भी, सब पाताल में छुपे हुए थे, सुकेश वगैरह। तो उसने उसमें से जो ये वानर वंशी वाले थे, किष्किंध और श्रीमाला, ये वहाँ से रहते रहते निकले बाहर कि चलो दर्शन करके आते सुमेरु पर्वत पर। तो आते होते उनको एक वहाँ पे कर्नाटक तट वन दिखाई दे गया, कर्नातट वन दिखा उनको। तो उन्होंने बोला चलो अब यहाँ पे, उनको सुंदर लगा तो उन्होंने अपना वहाँ पे नगर बसा लिया। देखो ये वानर वंश का फिर अलग नगर बस गया। तो उन्होंने फिर 2 पुत्र उनके हुए, सूर्यरज ऋषिरज, और एक पुत्री हुई सूर्यकमला। और ऐसे ही फिर आगे चलकर फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे जो सूर्यकमला पर एक राजा हुए मेघपुर में, ये दूसरी नगरी है वहीं पर। तो उसकी नगरी के जो ये विद्याधर की जो नगरी वहाँ पे है, विजात पर्वत की नगरी, मेघपुर भी एक और है। तो वहाँ के राजा मेरू का पुत्र उसकी सूर्य उस पर मोहित हो गया, कमला पर, इसकी पुत्री पर। तो ऐसे ही फिर उनका विवाह कर दिया, तो उसको कर्ण कुंडल नगर बसाया। और वहाँ पाताल लंका में सुकेश थे ही पहले से ही, भाई ये तो निकल के यहाँ पे इनका चल गया था दूसरे पर्वत पे। और पाताल लंका में उनके सुकेश की जो पत्नी थी उसके 3 बच्चे हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो, उन्होंने सारी कहानी बताई अपने बच्चों को, माली सुमाली, कि तुम वहाँ पे मत जाना, उसकी तरफ, दक्षिण की तरफ, वहाँ पे हमसे सब कुछ छीन लिया गया, हम तो यहाँ पे छुप के आए हुए हैं, तुम उधर मत जाना, कहीं तुम मारे ना जाओ। तो लेकिन तीनों ने कहा, तीनों को गुस्सा आया कि नहीं, हम तो अपनी लेके रहेंगे अपनी जगह। तो उन्होंने फिर उससे लड़ाई करके निकले। तो माली ने, क्योंकि निर्घात का वहाँ शासन निर्घात ने अपना कर रखा था सारा जोरदारी, तो उसने वो राक्षस जो उधर था वहाँ पे
तो माली ने कहा निर्घात को उसको मार दिया। और फिर उसके वश से लोग वापस विजात पर्वत पर वापस लंका में प्रवेश करे। तो देखो अब मुझे यहाँ पे ये बात एक चीज और लगती है, विजात पर्वत पर वापस लंका में प्रवेश करे, तो लंका तो लवण समुद्र में थी, तो विजात पर्वत का नाम क्यों लेते हैं बार बार? भाई विद्याधर तो ट्रेवल कर रहे होंगे ना उधर से विजयात पर्वत पे, तो अच्छा ये भी तो विद्याधर ही हो गए। जैसे माली ने निर्घात को मार दिया क्योंकि वो जो वहाँ पे शासन, लंका में शासन था, और लंका तो वहीं पर थी क्योंकि ये सारा जो पूर्वज, यहाँ से समझ में आता है कि नमी से स्टार्ट हुआ था, जब उनको जंगल वो मिल गई थी वहाँ पे लंका, तो है तो सारी बात वहीं के सारे पूर्वज और वहीं तो होते रहे ना, वहीं तो जगह तो वही है ना। वो द्वीप, ये तो मतलब ये है कि ये तो सारे रह रहे लवण समुद्र में, हम जो एक तो ये द्वीप तो वही हुआ ना, लंका जो जितनी स्टोरी है वो तो वहीं की है, फिर ये और तो कहीं दूर की नहीं है। तो माली ने निर्घात को मार दिया, तो अब वो वापस वहीं पर लंका में उन्होंने सबने प्रवेश, क्योंकि वो पाताल लंका में जो छुपी हुई उनको एक जगह दो मिली थी ना शुरू में, याद है आपको? उनके पूरे पाताल लंका की जगह दी थी कि उससे भी नीचे जाकर छुप जाओ, कोई शत्रु देख नहीं पाएगा। तो ये लोग वहां छुप गए, और वहां से निकल के फिर वापस लंका में अपने पहुंच गए। और फिर उसके बाद जो सुकेश था वो भी पहुंच गया, सारे वापस हो गए। और फिर वहां पे माली ने शादी करी चंद्रवती से, सुमाली ने प्रीतिमती से, और माल्यवन ने कनकावली से। देखो ये जो विजयात पर्वत है ना, ये बिल्कुल लवण समुद्र से लगता हुआ है। हाँ, तो ये इस तभी मेरे ख्याल से वहीं पास पास द्वीप होंगे ना, अच्छे अच्छे। अभी नक्शे में ये पूरा विजयात पर्वत इससे लवण समुद्र से बिल्कुल सटा हुआ है। तो उधर से ट्रैवल हो जाता होगा ना इनका। ठीक है, तो अब कितना टाइम हो रहा है? टाइम तो हो रहा है अभी हमारे, तो मेन चीज तो पहुंचने से पहले इतनी बातें दिख जाती है, करो क्या? ये बताओ कि ये जो जिनका हमें जानना है, जैसे रावण है ये, हाँ। इनका ही अब कब से शुरू हो रहा है इनका भाव? ये बस तो पूरी पीछे बस डिटेलिंग हो ये तो भाभी बहुत पीछे से ना, बस अब आने वाला है। तो उसके बाद माली ने अपने पराक्रम से पूरे विजात पर्वत को वश में कर लिया। देखो माली का तो इतना था, अब वो जो राजा सुकेश थे वो भी वैरागी हो गए, और किष्किंध वो भी वैरागी हो गए। माली सुमाली इनको दे दिया होगा ना। हाँ, तो अब ये क्या था, अश्निवेग का जो पुत्र था विद्याधर राजा सहस्सार जो राजा था ना, उसकी पत्नी थी मानस सुंदरी। अब ये हुई गर्भवती। तो इससे हुआ इंद्र का आगमन, मतलब उसके बेटा। अब देखो, अब ये वाला यहाँ से है, अब शुरू होएगा, मतलब ये वाला। हाँ, मतलब ये तो ना एक्चुअली राजा बन गए, फिर उनके बेटे हो गए, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, फिर उनके बेटे हो गए। हाँ, तो पूरा वो चला ये तो पूरा हमें सिर्फ ये देखना था। देखो वो नहीं है ना हमको। अगर भाभी यहाँ तक नहीं आते ना, तो हमें पीछे का आइडिया नहीं लग पाता है ना। वो तो वंश तो ये थोड़ा सा, और अगर आप इससे पता है, इससे पहले का भी है, लेकिन बड़ा मतलब इतना ही ठीक है अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें एक तरह से कुल पता चल गया कि इतना लंबा कुल और ऐसे ऐसे यहाँ पर जगह थी, इस तरह से दिया गया था। और पहले राक्षस के इंद्र ने इनको जगह दी थी, उनके पूर्वजों को। अब देखो ना कितने काल हो गए, अभी जो आएंगे ना ये सब, ये मुनि सुव्रत भगवान के काल तक आ गए, इतना टाइम बीत गया बीच का। जो रावण हुए ना, अभी पता है कौन सा मुनि सुव्रत भगवान का वो आ गया अब काल टाइम, इतना लंबा टाइम। मतलब इनके इतनी, अजितनाथ के बाद एक्चुअली 24 का पूरा। हाँ, इतनी आप देखो कितना लंबा टाइम है। अभी यहाँ तक आके पहुंच गए इतने लंबे टाइम में। वो तो उसमें खुला हुआ एक एक पढ़ो तो उसमें तो एक एक हवा के बारे में भी लिखा है डिटेलिंग। राम मुनि सुव्रतनाथ के समय में थे। हाँ, तो ये सारे तब वही तो। सुव्रतनाथ कौन से नंबर के हुए? क्या मुनि सुव्रतनाथ है 12वें नंबर पे। तो इतना काल निकल गया, 12वें पे आ हाँ, गए अभी हम। आने वाले होंगे। हाँ, भगवान से। अच्छा, अब जो राम का जन्म होगा ना, सब मुनि सूरत काल का ही, सब उन्हीं का उसी तो ये राजा होते रहे, फिर पुत्र होते रहे, फिर वो उन्होंने हाँ, ऐसे चलता रहा। हाँ, हर तीर्थंकर के जमाने में होता है ना ये ऐसा। हाँ, ये सब चौथे काल का ही होता है। हाँ। तो देखो अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। पता है इसको जो नाम था ना, जो हम पाताल लंका कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम था अलंकापुर। मतलब लंका नहीं, इसलिए नाम रखा होगा अलंकापुर। अच्छा, ये जो पाताल लंका है उसका नाम है अलंका। हाँ, इसका मतलब अलंका के मतलब लंका नहीं है, अलंकापुर, इसलिए शायद नाम रखा है ये वाला। तो इस तरीके से वहां पे छिपे। तो फिर बाद में तो सारे वहीं आ गए थे, लंका में ही आ गए सारे, क्योंकि रावण है, वो हम कहते हैं ना लंकापति रावण, तो ये सारे लंका में उसी द्वीप पर आ गए थे फिर। तो देखो उसके बाद क्या है, अब
अथांतर रत्नुपुर नगर में अश्निवेग का पुत्र, देखो अश्निवेग ने तो वो ले ली थी, दीक्षा ले ली थी, उसका पुत्र राजा सहसा राज्य करता था। अब ठीक है, एक बार जब उसकी मानस सुंदरी नामक रानी गर्भवती हुई, तब उसने अपने पिता से कहा कि हे स्वामी, पति से कहा, हे स्वामी, जिस दिन से यह बालक मेरे गर्भ में आया है, उस दिन से मुझे एक अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मैं इंद्र समान संपदा को भोगूं। तो महाविद्या और बल से परिपूर्ण राजा सहस्रार ने क्षण भर में रानी के मनोरथ पूरे कर दिए कि ठीक है, जो तू चाहती है वो होगा वैसे ही। तो पुत्र का जन्म हुआ। तो राजा सहस्रार ने पुत्र का नाम इंद्र रखा। उसकी सभी क्रियाएं इंद्र के समान थी। यह राजा इंद्र सभी विद्याधरों का स्वामी हुआ और पुण्य उदय से इंद्र जैसी संपदा को धारण करने वाला हुआ। तो इसी समय लंका में राजा माली राज्य करता था। वह सुव्रतनाथ 20वें तीर्थंकर हैं। अच्छा 20वें, 12वें भी नहीं, 20वें मतलब। 20वें तो है, लास्ट इतना में। समय बीता। हाँ। तो ये कविता तुम बता रही हो जो माली राजा माली थे, तो सुकेश के पुत्र ना, मतलब किसके जो, हाँ ये शुके, हाँ हाँ वही तो है, ये आगे माली, माली सुमाली और वो सब। हाँ ठीक है। और एक अश्निवेग का तो एक अलग से, और एक रत्नुपुर नगर में अश्निवेग नाम का पुत्र विद्याधर राजा है। तो ये सारे वंश वहीं के हैं सारे, क्योंकि पूर्वज वहीं से चले आ रहे हैं सारे ताऊ चाचाओं के बच्चे सारे सारे, हाँ सब। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये इसमें लिखा था, ये अश्निवेग का विद्याधर राजा सहसा राज्य करता था, एक समय का ये लिखा है। तो उसके पुत्र का नाम था इंद्र। और यहाँ पे जो लंका थी, लंका के राजा माली राज्य करता था, क्योंकि माली सुमाली यही आ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, इनका भी आपस में झगड़ा हुआ था। तो वानर वंशी राक्षस वंशी दोबारा पाताल लंका में पहुंच गए थे। मैंने कल ये वाला भी हुआ था प्रकरण, पर एक बार पढ़ लूं, थोड़ा मोटा मोटा बता दूं। हाँ, बता दे, फिर नया चैप्टर फिर कल से फिर हाँ, कम से कम ना ये चीजें, हाँ रिकैप इसलिए जरूरी था क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रह जाती है, थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो जाए जो। ठीक है। इसी समय लंका में राजा माली राज्य करता था, और माली की आज्ञा भंग कोई करने से सब डरते थे। नहीं, माली की मतलब भंग करने लगे थे, क्योंकि इंद्र से डरते थे, वो इंद्र से डरते थे, और इसलिए उसकी माली की आज्ञा वो भंग करने लगे। तो सुकेश के पुत्र राक्षस वंशी माली समस्त विद्याधरों पर आज्ञा चलाते थे, हमारी रक्षा करो। ऐसा कहकर सब जो विद्याधर लोग वहां पे उसके पास गए, पहुंचे माली के पास। हे प्रभु, सुकेश के पुत्र माली समस्त विद्याधरों पर चलाते हैं। राजा सहस्रार के पास गए भाभी। राजा सहस्त्रात्र हुआ ना विद्याधर का स्वामी, और ये राजा माली तो इधर, हाँ जो परेशान करता होगा ना माली। जो अश्निवेग का जो पुत्र था सहस्रार, तो वो राज्य करता था, तो उसका ही बेटा था इंद्र। तो अब दूसरी तरफ था लंका के राजा माली। तो अब क्या हुआ, माली राज्य करता था, लेकिन वो डरते थे इंद्र से, उसके बेटे से, सहस्रार के बेटे से। तो उसे डरने के कारण तो वो उसकी सोचते थे सब मेरी चले, क्योंकि वो चाहती थी ना वो इंद्र का बल आए, तो इंद्र जैसा बल, उसकी क्वालिटी उसमें आ गई थी सब पे हुकूमत करने की अपनी। तो लोग वो जो वहाँ के थे, लंका वाले थे, सब कहने लगे कि ये तो हम पे हुकूमत करने लगा। तो उसके पिता से जाके बोलने लगे, कौन थे वो, सहस्रार से, कि देखो आप हमारी रक्षा करो, ये तो हम पे समस्त विद्याधरों पे आज्ञा अपनी चलाते हैं। तो जब उसने बोला मैं नहीं कुछ कर सकता, जाके तुम इंद्र से ही बात करो, भाई मेरा बेटा ही जानता है, मैं क्या करूं, उसी की शरण में तुम जाओ। तो फिर उन्होंने, तो फिर वही झगड़ा हुआ आपस में। तो दोनों का झगड़ा हुआ, वानर वंशी का, राक्षस वंशी का, और एक और से इंद्र। देखो ये तीसरा वो है भाभी, एक तो वंश ये वाला चला रहा है, हाँ। एक ही जो नगर में, ये जो नगर में एक ही जो वंश, ये जो अलग चल रहे हैं ना, ये अश्निवेग, ये अलग है। ये जहाँ से जो अलग आया, हाँ ये अलग राज्य, जैसे वो नगर का तभी आ रहा है इसमें, मेघपुर का और वहाँ का, ये अलग राज्य का एक आए, कि वहां से जो आया वो इंद्र आया, उसका बेटा जो बना सहस्रार का। और जो वानर वंशी और जो राक्षस वंशी थे वो इधर के थे, विद्याधर। ये भी तो विद्याधर थे तो सब एक कैटेगरी के, जात पर्वत के, लेकिन वो उनको मिल गया राक्षस द्वीप, और राक्षस द्वीप से फिर बढ़ गया वानर
दीप का भी हो गया, लेकिन दोनों तो थे कि सब लोग। और लेकिन ये जो इंद्र था ये नगर का था, ये इन दीपों में से नहीं था, ये उनका अलग था, अच्छा। है ना। एक और से नहीं, इंद्र, जहाँ पर ये राजा माली राज्य कर रहा था ना, तो हाँ। तुम बता रहे थे ना कि उनको फिर उस इंद्र विद्याधर के अंडर था ना ये सारा। हाँ, अंडर नहीं था, राजा तो माली था इनका, लेकिन हाँ। जो इंद्र था वो सब पे विद्या, मतलब सब पे विद्याधर तो सारे ही थे ना ये लोग, सब पे वो अपनी आज्ञा चलाता था। अच्छा। इसमें लिखा है, देखो, इसके बाद उसके पुत्र का जन्म हुआ, राजा सहसा ने पुत्र का नाम इंद्र रखा, उसकी सभी क्रियाएं इंद्र के समान थी। यह राजा इंद्र सभी विद्याधरों का स्वामी हुआ, जितने भी विद्याधर थे उसका स्वामी था। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, स्वामी head तो ये हुआ ना, जैसे हालांकि राजा, राज change जैसे होता है। यहाँ पे अब अलग 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 कंट्रीज हैं, और जैसे पूरे सबका एक राजा हो गया, जैसे प्रधानमंत्री हो गए हमारे एक, तो अलग अलग, पहले उसमें भी ऐसे ही होता होगा, अलग अलग सब रहते अलग अलग जगह पर है, लेकिन एक मेन राजा। Domination इसकी होगी ना, इंद्र की। हाँ और राजा होगा चाहिए, पर ये सारे कई राजाओं को डोमिनेट हाँ करता होगा। हाँ हाँ, राजा जैसे लंका का राजा माली था, तो लेकिन जो इंद्र था ये तो सभी विद्याधरों का, हाँ, उसका और भी मानी वो होगा वो। तो इस तरीके से सुकेश के पुत्र राक्षस वंशी माली समस्त विद्याधरों का आज्ञा चलाते थे, तो इससे हमारी रक्षा करो, ऐसा कहकर सहसा उसके पास गए। उसने बोला कि नहीं, तुम वहीं जाओ। तो उसके बाद लड़ाई वगैरह हुई, तो राजा माली इंद्र के द्वारा अपनी सेना से व्याकुल देखकर स्वयं युद्ध करने के लिए आए। जब देखा कि नहीं काम हो रहा, देखो इसमें लिखा था, हे सैनिक, एक ओर से इंद्र आदि तथा दूसरी ओर वानर वंशी तथा राक्षस वंशी सभी विद्याधर मनुष्य हैं, नमी विनमी के वंश के हैं सभी। कुछ बताया था ना, नमी विनमी। हाँ, यही था ना, नमी है सारे नमी वंश के ही भाभी। नमी, जो नमी था पहले स्टार्टिंग में, नमी तो वो वही विजात पर्वत के दक्षिण वहां पे रहता ही थे, वहीं पे तो रहते थे। बाद में जो पूर्वज वगैरह, जो उनके बेटे, लास्ट में जब हमने पढ़ा क्रम से विद्युतगढ़ हुए, उनको उसमें से डिवाइड होके किसी को राक्षस द्वीप दे दिया विद्याधरों में से। उसके बाद वही, मतलब वंश, लेकिन देखो एक ही चला आ रहा है, रहते सारे। अगर आप पुराने में देखोगे तो सब विजात पर्वत पे ही मतलब सबकी नगरी थी, वहीं पे सारे रहते थे। सारे वो हो गए ना, विद्याधर हो गए, तो सारे विद्याधर थे, रहते तो वही थे। लेकिन अब जब नमी उस टाइम पता, उस टाइम उनको नहीं राज्य, उनको नहीं दिया था उन्होंने राक्षस द्वीप उस टाइम। तो उसके बाद खूब राजा आते चले गए, अपना दीक्षा लेते चले गए, उसके बाद और आए, पुत्र को दिए। तो लास्ट में आपने देखा था विद्युत दृढ़ आए थे। उसके बाद, तो उसके बाद वो चेंज होना शुरू हुआ था, तब उनको दिया कि चाहो तुम राक्षस द्वीप। मेघावन को मेरे ख्याल से राक्षस दिया था ना, राक्षस द्वीप मेघवाहन को, कुलक्रम में। हाँ, मेघवान को था ना कुलक्रम में। ठीक है, हाँ, मेघवान उसके जब वो हुए थे महारक्ष, और वो तो इस तरह से वो अलग अलग डिवीजन होती चली गई। लेकिन अगर मूल में देखोगे तो सारे नमी विनमी के वंश के थे। चाहे वो इंद्र कह लो, इंद्र भी तो वहीं पर ही, भाई नगर का ही, वहीं पर वो इंद्र हुआ है पैदा। अब लेकिन कुछ उसके अलग हो गए, आगे चलकर कुछ अलग और हो गए। मतलब ये देख लो ना, उसकी शाखाएं निकलती चली गई, शाखाएं हो, हाँ एग्जैक्टली शाखाएं हो गई। तो वो वही तो कह रहे हैं, गंधर्वदेव कहते हैं कि हे श्रेणिक, मतलब वो श्रेणिक पूछ रहा था ना प्रश्न के क्या है, तो उन्होंने बोला देखो, एक और से इंद्र, अब वो जो वही विजात पर्वत पे, जैसे कोई नगरी में, वहीं पे नगरी में रहता होगा किसी, और दूसरी और वानर वंशी तथा राक्षस वंशी सभी विद्याधर मनुष्य हैं, कि सभी एक जैसे सभी हैं। ये सारे नमी विनमी के वंश के ही तो हैं, मतलब नमी के वंश के, नमी समझ में आ गई कि वो ट्री जो चल रहा है वो मेन ऊपर उधर से चलता है। हाँ, यही। तो देखो इस तरह से चीजें अलग अलग ये सब बट गए थे फिर। तो वंश तो वही है। तो इनके बीच ऐसा युद्ध हुआ कि कायरों से भी न देखा जाए। कहते क्या मतलब देखें। तो राजा माली इंद्र के द्वारा अपनी सेना को व्याकुल होते हुए देखकर स्वयं युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। तो इंद्र और माली में परस्पर युद्ध हुआ। तो तब माली का सिर काट दिया, माली को तो काट दिया। तो सुमाली ने क्या करा, सुमाली अपने भाई माली का मरण देखकर तथा इंद्र को महाबलवान देखकर अपने सारे परिवार के साथ वहां से फिर दोबारा भाग गया। जब इस तरह से हुआ तो ये छोड़ के चले गए सुमाली, हाँ सुमाली फिर वो चला गया। और तो उसके बाद क्या हुआ, तो इंद्र का ही हो गया होगा ना फिर। हाँ, तो सारा कब्जा। तो देखो, हाँ
ये हो गया। तब सुमाली अपने भाई माली का मरण देखकर इंद्र को महाबलवान जानकर अपने सारे परिवार के साथ भाग गया। इंद्र उनके पीछे लग गया। तब सोम नाम विद्याधर ने स्वामी की शक्ति से तत्पर होकर इंद्र से विनती करी कि हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दे, ला मैं इनको अभी पूरा को मार देता हूँ। तो इंद्र कहते ठीक है, सबको खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो। तो देखकर फिर क्या हुआ, जो सुमाली का, क्योंकि माली तो मर गया था और फिर दूसरे नंबर का सुमाली था, उससे छोटा माल्यवान था। तो सुमाली का छोटा भाई माल्यवान दौड़कर सोम के पास आया। तो उसने सोम की छाती में भिंडी माल नामक हथियार मारा। तो ये माल्यवान बच गया, तीसरा वाला जो हाँ था इनका। हाँ, उसने सोम की छाती पर सोम मूर्छित हो गया। तो जब तक सोम सचेत हुआ तब तक वानर वंशी और राक्षस वंशी पुनः अपनी शरण स्थली पाताल लंका पहुंच गए थे। इतने में वो फटाफट से वो भाग गए। वहां पे सोम नामक एक विद्याधर था, वहां पर ही, वहीं पर। तो जैसे ही उसने बोला कि भाई इस तरह से करो, तो उसने उसको ही मार दिया और फटाफट वो दोनों इतनी देर में भाग गए। तो उसके बाद पृथ्वी पर प्रसिद्ध कौतुकमंगल नामक नगर में राजा व्योम बिंदु की रानी नंदवती की दो पुत्री हुई, एक कौशिकी हुई और केकसी हुई। तो कौशिकी का विवाह यक्षपुर के राजा विश्वरा के साथ हुआ, जिनके वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ। तो राजा कौशिकी का वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ। और तो इधर क्या हुआ फिर, इसका शरीर शुभ लक्षणों से सहित था, कमल के समान उसके नेत्र तथा वह लक्ष्मी संपन्न था। इंद्र विद्याधर ने वैश्रवण को बुलाकर उसका सम्मान किया। ये देखो भाभी, अब यहाँ की बात चल रही है इंद्र वाली साइड की। वाली नहीं समझ में आई, क्या हुआ ये फिर? देखो फिर क्या हुआ, जब वो लोग तो वापस भाग गए थे, वानर वंशी राक्षस वंशी समझ लो भाग गए वो। फिर अब ये कह रहे हैं, अब ये दोबारा उस पर आए कि आगे जाकर, मतलब उसके बाद बीच में जो भी आए होंगे क्रम से, उसके बाद क्या हुआ, एक उसी नगर में एक नगर का नाम था कौतुक मंगल, वहीं पर जहाँ पे इंद्र वगैरह था। तो उसमें क्या हुआ, राजा व्योम बिंदु एक नाम था और उसकी रानी थी नंदवती। तो उसके दो पुत्रियां हुई, क्योंकि अब आगे प्रकरण रावण का आएगा ना, तो वो सब पूरा वो बता रहे हैं कि अब कैसे कैसे हुई। तो उन्होंने बोला वहां पर अब देखो उनकी दो पुत्रियां हुई, कौशिकी और केकसी। तो अब ये बता रहे देखो रावण लंका में कैसे जन्म हुआ। केकसी थी तो यहाँ पे देखो इंद्र के वहीं पर, जहाँ पे इंद्र था ना नगर में, वहीं पर उसकी एक रानी के दो बेटी हुई। ठीक है, तो उसका वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ। तो वहां पे तो इंद्र था, इंद्र दो बेटी हुई और एक बेटा हुआ, ये मतलब ना? नहीं, दो बेटी, हाँ एक पुत्र हुआ ना वैश्रवण। हाँ वही कह रही हूँ। नहीं भाभी सुनो, कौशिकी और केकसी तो दो बेटी हुई रानी के, ठीक है। और फिर जो कौशिकी का जब विवाह, उसका विवाह हुआ विश्रवा से। बेटा हुआ। हाँ, कौशिकी का ये जो उसका शादी हुई बड़ी वाली बेटी की, समझ लो कौशिकी बड़ी वाली बेटी थी, उसकी शादी हुई विश्रवा से और उसका हुआ वैश्रवण नाम का पुत्र। ठीक है, तो वहां पे क्या करा, इंद्र विद्याधर ने वैश्रवण को बुला के उसका सम्मान किया। कहा कि तुम मेरे प्रिय हो, अतः लंका नगरी जाकर विद्याधरों पे शासन करो। देखो उसने क्या करा, क्योंकि इंद्र का तो पहले आपको पता था झगड़ा उन दोनों से हो गया, वो तो चले गए थे। फिर उसने बोला जा, तू वैश्रवण, तू महाबलशाली है, तू वहां जा, लंका नगरी जा और उस पर शासन कर जाकर। वैश्रवण को बोला उसके बेटे को, तो मेरे प्रसाद से तुझे आज से तू 5वां लोकपाल है। तब उसने होकर प्रसन्नतापूर्वक लंका में शासन करने लगा। तो वो गया, वैश्रवण निशंक होकर प्रसन्नता पूर्वक लंका पे शासन करने लगा। अब ये लंका का राजा हो गया। हाँ, एक तरह से लंका का, क्योंकि वो लोग तो पताल में चले गए थे सारे के सारे। तो ये लंका का इसने शासन करना शुरू कर दिया कि उसको संभालने के लिए चाहिए था, तो इसने यहाँ पे संभाला। तो उसके बाद पाताल लंका में पाताल लंका में माली तो मर गया था, सुमाली बच गया था। तो सुमाली की जो सुमाली की पत्नी थी वो प्रीतिमती थी। ये भगवान, बहुत कंफ्यूजन है उसको। वो तो माल्यवान भी तो वो आ गया था। कौन? उसका जो थर्ड बेटा था सुकेश का। हाँ अभी तो, मगर वो तो हाँ थर्ड बेटा था ना, तो उसमें क्या है, वो तो चले गए थे ना वहाँ पे, उसकी बात नहीं है यहाँ पर।
अच्छा, तो सुमाली फिर वहां रह गया। सुमाली तो बच गया था ना, सुमाली थोड़ी मरा था, ठीक है, ठीक है। सुमाली थोड़ी बचा था। सुमाली बच गया ना, ओ माली सॉरी, को मार। माली थोड़ी बचा था, सुमाली बच गया था ना। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा पता है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ही ज्यादा इतना हो रही है। मतलब ये है वाकई में है ये इनके नाम वगैरह आगे पीछे, लेकिन अभी हमें आज कल से ज्यादा आज थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा मुझे भी। तो ये मतलब हुआ कि अब सुमाली और ये वैष्णव, हाँ, वैष्णव हुआ लंका का राजा और सुमाली हुआ उसी सेम, सुमाली तो पाताल लंका में था ना। वो पाताल लंका में हो। बस ये देखो हाँ, ना कि लंका जो में ये लोग वैष्णव छुप हो गए गया थे, और पाताल लंका ये में पता है सुमाली। भाभी, ये ऊपर नहीं आया था कि जब इनसे लड़ाई हुई थी उन्होंने बोला ना है तो वो नमी विनमी के वंश के, लेकिन देखो सब झगड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि उस टाइम से फिर अलग अलग हो गए थे बाद में। तो जो इंद्र लड़ा तो इंद्र के फिर वहीं पे राज्य में आगे चलकर एक रानी के 2 बेटी हुई हैं, और उसकी बड़ी बेटी के वैश्रवन हुआ, तो उसको उसने बोला कि तुम अब जाके जाओ, तुम लंका को संभालो, क्योंकि लंका में उस समय कोई नहीं था, लंका वाले तो सारे भाग गए थे पाताल लंका में छुपकर जब इनके झगड़े हुए थे। मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि उसी समय में लंका का राजा वैष्णव और पाताल लंका का राजा सुमाली। अभी फिलहाल हाँ यही समझो, हाँ हाँ यही करो। अब पाताल लंका में चला गया। अब देखो क्या होता है, तो इधर पाताल लंका में सुमाली की रानी से रतनश्रवा नाम का पुत्र हुआ। अच्छा, ये दूसरा जो सुमाली था, दूसरे नंबर का, हाँ। तो वह महावीर और महादानी था। उसका शरीर साधुओं की सेवा के लिए, आयु धर्म प्राप्ति के लिए थी, और स्वभाव शूरवीरता का था, और वो पर स्त्री को माता के समान मानता था, और ऐसे ही इस तरह से उसका चारित्र था। तो एक बार रतन श्रवा, अब देखो अब ये आगे, अब ये जन्म का वो आएगा। एक बार रतन श्रवा विद्या प्राप्ति के लिए पुष्पक नामक वन में गया, विद्या सिद्ध करनी थी उसको, तो वो आराम से वहाँ पे जाके विद्या सिद्धि करने लगा। तो उधर जो था राजा व्योम, उसकी जो पुत्री थी केकसी, छोटी वाली, एक को तो वैश्रवन लंका का उसने बना दिया था, लेकिन छोटी पुत्री रह गई थी ना उसकी, केकसी। केकसी तो ये बन गया वैष्णव, एक केकसी बोल। हाँ, तो केकसी, तो उसने उसको जाके बोला कि जाओ, मतलब जाओ तुम उसकी सेवा करो कि वो सिद्धि कर रहा है रतन श्रवा। तो उसने उसको भेजा। तो जैसे ही वो अपनी सिद्धि जैसे करके उठा, देखा तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसने फिर आराम से बड़े उससे बोला कि मैं तो राजा व्योम बिंदु की बेटी हूँ, पुत्री हूँ, और उन्होंने मुझे आपकी सेवा के लिए यहाँ पर भेजा है। तो तभी उसको विद्या सिद्धि हो जाती है, और तो उस विद्या सिद्धि के प्रभाव से उसी वन में पुष्पांतक नाम का उसने नगर बसाया, और उसके विवाह से उससे विवाह कर लिया केकसी से। अच्छा, इसने रतन श्रवण ने? हाँ, रतन श्रवा ने उससे विवाह कर लिया। देखो वो नगर वो है वो इंद्र के उधर, और ये यहाँ पर अभी डरे हुए पाताल लंका में बैठे हैं। तो अब देखो, तो फिर उसके बाद वहाँ पे जब शादी कर ली तो अलग से नगर बसा लिया इसने। तो उसके बाद आराम से वो लोग मनोवांछित भोग वहाँ पे भोगने लगे। तो अब देखो, अब ये जो रानी केकसी है, एक बार रानी केकसी ने रत्नों के महल में सुंदर सेज पर रात्रि के पिछले पहर में महा आश्चर्यजनक स्वप्न देखे। यहाँ पे उसने देखे, और वो सुबह उठी और उसने बोला कि हे नाथ, आज रात्रि के चौथे पहर में मुझे 3 अद्भुत स्वप्न दिखे। तो कौन से स्वप्न दिखे? एक, महाबली सिंह गरजता हुआ, एक अनेक गजेंद्रों के कुंभ स्थल को चीरता हुआ आकाश से पृथ्वी पर आया, और मेरे मुंह में से होकर मेरी परम तेजस्वी कोख में आया, और सूर्य अपनी किरणों से अंधकार का नाश करके मेरी गोद में आ बैठा, तथा चंद्रमा जिसका मंडल अखंड है, कुमुदनियों को प्रफुल्लित कर रहा है, वह भी मेरी गोद में आ बैठा। इनका क्या फल है, आप बताएं। तो उन्होंने बोला, राजा अष्टांग निमित्त से जानने वाला था और जिन मार्ग में प्रवीण थे, तो उन्होंने बताया, हे प्रिय, तेरे 3 पुत्र होंगे जिसकी कीर्ति तीनों लोक में फैलेगी। वे स्वर्ग में महासंपदा को भोग कर तेरे गर्भ में आएंगे। तीनों पुत्रों में से तीनों के, हाँ, ये रावण वगैरह, ये तीन पुत्रों में से प्रथम पुत्र 8वां प्रतिनारायण होगा, लेकिन वह क्रूर परिणामी होगा। ऐसे वचनों को सुनकर जो रानी परम हर्ष को प्राप्त हुई, लेकिन बोली, हे नाथ, हम दोनों तो जिन मार्गी हैं, इतने कोमल चित्त वाले हैं, तो ऐसा क्रूर पुत्र हमारे कैसे होगा। तो राजा बोले, ये तो कर्म के कारण है, हम क्या इसमें कर सकते हैं।
मैं यही कहने वाली थी, कर्म से आ जाओ। हाँ, तो कहते हैं ये तो कर्म ही कारण है, माता पिता तो निमित्त पाते हैं, वो अपने कर्म लेके आ रहा है भाई, उसमें अब क्रूर परिणामी है तो वो उसके हिसाब से आ रहा है, तो क्या करें, निमित्त है माता पिता तो तेरा बड़ा बेटा पुत्र जिन धर्मी तो होगा, परंतु कुछ क्रूर परिणामी होगा, और तेरे उसके दोनों छोटे भाई अति धीर, जिन मार्ग में प्रवीण, अति धीर, शील के सागर, संसार भ्रमण के भय को धारण करने वाले, महादयावान और सत्य वचन अनुरागी होंगे कहने के। तो अब ऐसे ही तो फिर क्या हुआ, सर्वप्रथम घर में रावण आया, तो जैसे ही उसके घर में रावण आ गया तो उसकी जो उसकी माता की चेष्टा थी ना, वो भी क्रूर होती, उसकी भी वैसी ही प्रवृत्ति हो गई जैसे उसकी रावण की थी, बालक की होने हाँ, की। अच्छा, तो अब देखो इसकी लिखी है, जब माता की चेष्टा कुछ क्रूर हुई तो उसको यह इच्छा हुई कि शत्रुओं के सिर पर पाव रखो। अच्छा। 9वें महीने बालक का, इसमें मतलब और डिटेल में है, तो डिटेल में उसमें है उसमें से, मगर अभी मैं यही पढ़ती हूँ, देखती हूँ फिर कल। हाँ, मतलब 9वें, उसकी पूरी नेचर चेंज हो गई होगी ना, हाँ, जितनी उसकी बड़ी अच्छी अच्छी वो है, लेकिन वो हम डिटेल थोड़ा सा कल पढ़ेंगे कि क्या क्या उसको फीलिंग आई। हाँ नहीं, अब थोड़े ना लोग जा भी रहे हैं, रहने दो। अब टाइम भी हो गया मेरे ख्याल से, 1:18 हो गए, तो आज छोड़ देते हैं यहीं पर, ठीक है। ठीक है, कल लेंगे। तो कल आगे से ही लेंगे, अब मुझे शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमने 2 बार में कर लिया, आज और कल 2 बार, दोनों चीज में आज यही करा। अच्छा एक बात बताओ, कल लोगी, परसों ले लो। कल क्या जाना है? भी तो है। कल जाना नहीं है शिवा के। अच्छा हाँ, कल तो जाना है, कितने बजे? एब्सेंट कर ले, फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 बजे जाना है ना? हाँ, फिर वो रेडी होने